गुड मॉर्निंग बच्चों। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी इस विषम परिस्थिति में अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, आज हम सूरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के विषय के में अध्ययन करेंगे। आज की हिंदी की इस कक्षा में हम मुख्यतः सूरदास जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और साहित्यिक परिचय के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सूरदास जी के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। अनेक विद्वान उनके जन्म स्थान को अनेक समय और अनेक स्थानों पर मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म वैशाख सुदी संवत 1535, जिसको यदि सन में बदला जाए तो 1478 ईस्वी में स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम में संवत 1540 मानते हैं। इसी में कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों एवं बाल मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कदापि नहीं कर सकता। सूरदास जी गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था तथा विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले वे विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आकर कृष्ण लीला गान करने लगे। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। बच्चों, सूरदास का नाम कृष्ण भक्त की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि लिया जाता है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। जिस प्रकार से हिंदी कविता कामनी के इस कमनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उप शाखा के महान कवि माने जाते हैं। छात्रों, यदि उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के विषय में जानने का प्रयास किया जाए तो हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्त की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रभावित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित रहा है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं।
अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल भाव, वात्सल्य भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत में गोपियों एवं यूथों के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान, भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त किया है वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। बच्चों, यदि हम उनकी कृतियों के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास करें, उनकी कृतियों के विषय में जानने का प्रयास करें तो हम जानते हैं भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। 1.25 लाख पदों की रचना की थी। नागरिणी प्रचारणी सभा काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। आज वर्तमान समय में बच्चों उनके 3 ही ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं जो प्रामाणिक रूप में प्राप्त होते हैं। उन 3 ग्रंथों में सबसे पहला सूरसागर है। सूरसागर एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। ऐसा माना जाता है कि इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। इनकी दूसरी प्रमुख रचना सूरसारावली है। बच्चों, सूरसारावली ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली, रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास जी की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। तीसरी प्रमुख रचना साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नागलीला, पद संग्रह, सूर 25 ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। यदि हम हिंदी साहित्य में सूरदास जी के स्थान के विषय में जानने का प्रयास करें तो महान कवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नागदेव की सरस वाग्धारा के रूप में भक्त श्रृंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं में बदकर प्रवाहित होती रही है, उसे शूर ने जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य मंडित किया है। अंततः यदि उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए तो काव्य कला के अनुसार सूर्य काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं प्राप्त होती हैं: भावपक्षी विशेषताएं और कलापक्षी विशेषताएं। यदि भावपक्षी विशेषताओं का अवलोकन किया जाए तो वात्सल्य वर्णन, जिसमें बहुत सुंदर पद दिखाई पड़ता है। जब माखन चुराने पर जब भगवान श्री कृष्ण पकड़े जाते हैं तो वह तुरंत कह उठते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल करे ए सखा सबय मिली, मेरे मुख लपतायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यदि श्रृंगार वर्णन का विषय लिया जाए तो श्रृंगार वर्णन में भी शूर को अद्भुत सफलता मिली है।
उन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा और श्री कृष्ण के परिचय का यह चित्र बड़ा अद्भुत और प्रमाणित दिखाई पड़ता है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। यदि वियोगा पक्ष का वर्णन देखा जाए तो बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यह प्रसंग भी बहुत अद्भुत दिखाई पड़ता है। यदि भक्ति भावना पर प्रकाश डाला जाए तो एक स्थान पर सूरदास जी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जय प्रभु अपने बिरद की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो, नए कुतिहारे काज, की जय प्रभु अपने बिरद की लाज। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए अपने काव्य में बोलचाल की ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। कहीं कहीं पर अवधी, संस्कृत, फारसी इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया है। सूर ने अपने काव्य में मुक्तक शैली को अपनाया है। अलंकारों की बात की जाए तो सूरदास ने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। यदि छंदों की बात की जाए तो सूर ने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छप्पय, सवैया, घनाक्षरी इत्यादि छंदों का प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंततः हम कह सकते हैं कि सूरदास जी का व्यक्तित्व, सूरदास जी का कृतित्व, सूरदास जी का हिंदी साहित्य में अवदान सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास हिंदी साहित्य के वो चमकते हुए सूर्य हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से हमारे समाज को एक नई दशा और एक नई दिशा देने का काम किया। बच्चों, हिंदी की इस अगली कक्षा में हम सूरदास जी के द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने घरों पर स्थिर मन से स्वाध्ययन करते हुए, इस विषम परिस्थिति का सामना करते हुए अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।